नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिंस सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से जो फेक नैरेटिव पूरे देश में चल रहा है, हाँ, सिस्टम में कमी है का जायज़ विरोध होना चाहिए। सरकार के खिलाफ विरोध होना कोई गलत नहीं है। जैसे कि पेपर लीक का मामला हुआ, उसलिए विरोध होना कोई गलत नहीं है। और भी जायज़ मांगों को लेके, नीतियों को लेके जो गलत सरकार के द्वारा हो रहा है उसका विरोध कीजिए। लेकिन फेक नैरेटिव जो देश को बेचा जा रहा है राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोगों के द्वारा, वो कम बंद कीजिए। क्योंकि मोदी जी ने एक रैली में देश के लोगों से अपील की थी कि सोना कम खरीदें और पेट्रोल डीजल का खर्च कम करने से बचें और डिजिटल इंडिया का तहत आप लोग वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें। इसके पीछे एक उद्देश्य था। अगर हम राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं तो पूरा दुनिया, अभी ग्लोबल स्थिति क्या है पूरे दुनिया की, आप लोग सभी जान रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है या एनर्जी क्राइसिस है पूरे दुनिया में हो रहा है। तो उसी को लेके जो फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, विरोध हम लोग कर रहे हैं जायज़ चीज़ों को लेके। इस विरोध में फेक नैरेटिव का सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। मोदी जी ने जो देश से आग्रह किया है उसके बारे में मैं भी अब कुछ रिसर्च किया हूँ, क्यों किया है, क्या है, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। कृपया वीडियो बहुत लंबा होगा, देश हित के लिए जो आम लोग हैं जिन तक आवाज़ पहुंच पाए तो अच्छा बात है। और समझने का प्रयास करें जो फेक नैरेटिव मजाक बनाया जा रहा है उसके पीछे का लॉजिक। कृपया वीडियो में बने रहें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देशवासियों से अपील की है उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सोना कम खरीदिए 1 साल हो सके। क्यों कहा है? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही गंभीर लॉजिक है, समझना चाहिए आपको। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बने रहिएगा कृपया। इस लॉजिक को समझने के लिए हमें समझना होगा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या होती है? तो ये आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विदेशी मुद्रा में रखी गई रिजर्व मुद्राएं होती हैं, संपत्ति होती है, जो हमारे देश की संपत्ति है उसको रिजर्व किया जाता है। मेन लॉजिक यही है फॉरेक्स रिजर्व। और जो अभी हमारे देश का फरवरी में मंथ में 728 अरब डॉलर पर था, जो कि मई आते आते 38 अरब कम गया है, घट गया है, क्योंकि वैश्विक युद्ध जो चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसके कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है फॉरेक्स रिजर्व घटकर 690 अरब डॉलर हो गया, जो कि फरवरी में 728.5 अरब डॉलर था। मंथ में लगभग 38 अरब डॉलर की कमी। इसका मुख्य कारण तो आप सभी को पता है कि ये जो ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रहा है और उसकी वजह से जो वैश्विक आपका एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और सभी के घर में गैस चूल्हा जले, उसके लिए सोना ज़रूरी है। माने सोना पहनना ज़रूरी है कि गैस चूल्हा जले, वो ज़रूरी है। तो वो गैस चूल्हा जलने के लिए आपको एनर्जी तो लेना पड़ेगा, कि विदेशी मुद्रा भंडार में रखे डॉलर से खरीदना होगा ना आपको, जो भी क्रूड ऑयल होगा, एनर्जी होगा। इसी कारण सरकार ने आयात शुल्क अब 15% बढ़ा दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व में मुख्य जो घटक होते हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं। इन होता है फॉरेन करेंसी एसेट FCA, दूसरा होता है स्वर्ण भंडार जिसके लिए इतना बवाल है, तीसरा होता है STR, IMF के द्वारा जो रिजर्व है वो भी शामिल है इसी में, फॉरेक्स रिजर्व में। तो ये सब मुख्य घटक है। अब इसके बारे में बारी बारी से मैं बताता हूँ आपको। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व का जो मुख्य घटक होता है FCA फॉरेन करेंसी एसेट, आपका स्वर्ण भंडार गोल्ड वाला जिसके लिए बवाल हो रहा है STR है, और STR और IMF, ये सब मेन घटक होता है। इसके बारे में बताते हैं। भारत का अभी कितना बचा हुआ है ये मुद्राएं, अभी आपको इस वीडियो के डिटेल में बताएंगे। CA भंडार कितना है, स्वर्ण भंडार कितना है, IMF के पास कितना रिजर्व है, STR IMF के पास कितना रिजर्व है, ये सब वीडियो में बताएंगे। देश का आर्थिक स्थिरता को बरकरार रखने के लिए आयात भुगतान और विदेशी ऋण चुकाने के लिए एक इमरजेंसी फंड के रूप में जो काम करता है वो आपका विदेशी मुद्रा भंडार होता है। वही आपको सब बैलेंस करता है। उसी में से एक होता है करेंसी एसेट FCA बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसी भी विदेश मुद्रा भंडार का। FCA का सबसे बड़ा हिस्सा जो डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसे विदेशी मुद्राओं में होता है। अप्रैल 2026 तक भारत का कुल 560 अरब डॉलर से अधिक था। ये जो आपका मुद्रा था रिजर्व 560 अरब डॉलर था, जो कि मई में पहले सप्ताह में घटकर 551 अरब
डॉलर हो गया। क्यों हो गया? वही युद्ध के कारण, क्योंकि पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, गैस खरीदना है। भारत का विदेश मुद्रा भंडार मेंटेन रहे, बैलेंस रहे और कोई भी कर्ज लेना ना पड़े, लोन चुकाना में मजबूती रहे, उसके लिए आपका FCA जो होता है फॉरेन करेंसी एसेट, उसका बैलेंस बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि गिर गया है। आपका अप्रैल में 507 अरब था, अभी 551 अरब हो गया, अरब डॉलर हो गया। तो थोड़ा सा ये सब भी सोचना होगा। बात है फॉरेक्स रिजर्व के दूसरे सबसे मेन घटक गोल्ड रिजर्व, जिसकी वजह से पूरा बवाल हो रहा है इंडिया में, मीम्स बन रहा है, पता नहीं क्या क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि मोदी जी ने ये कह दिया वो कह दिया। स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व जो भारत के सोने का भंडार का मूल्य पिछले मंथ तक 115 से 120 अरब डॉलर था, जो कि मई के पहले सप्ताह में गिरावट के साथ 115 डॉलर के अरब डॉलर के आसपास आ गया। लगभग 5 से 60 अरब डॉलर का गिरावट हुआ है सिर्फ मई महीने में। अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, 12 दिन। 17 में रिजर्व बैंक के पास आधिकारिक तौर पर लगभग 880.52 मीट्रिक टन सोना है, जो कि एक उच्च स्तर पर बना हुआ है। ये RBI के पास है। वैश्विक स्थिति जो है, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार के मामले में 7वें नंबर पर। सबसे ज़्यादा अगर स्वर्ण भंडार कहीं है तो भारत उस 7वें नंबर पे आता है विश्व में। ये भारत का जो रुपया है उसको मजबूत करने के लिए रखना है अगर, तो सोना कम खरीदना होगा। इसलिए मोदी जी अपील किए कि सोना कम खरीदिए। जो अभी ग्लोबल चल रहा है लड़ाई ईरान और अमेरिका का और इजराइल का, उसके वजह से हम लोग सोना खरीदें, उसको डॉलर में खरीद के बर्बाद करें डॉलर को, कि घर का आपका सिलेंडर पहुँचाए। इसी गंभीर विषय को उन्होंने प्यार से अपील की है कि सोना नहीं खरीदे। उसको नैरेटिव गलत सेट किया जा रहा है। भारत के रुपये को अगर डॉलर से मजबूत रखना है, जो कि गिरता जा रहा है, तो कम से कम आप अगर कुछ रिजर्व कर सकते हैं तो सोना। RBI में जो सोना है उसको अगर आप रिजर्व रखिएगा तो भारत का रुपया का स्थिति आने वाले समय में अच्छा होगा। भी सोने का डिमांड बढ़ेगा तो उससे डॉलर का फ़ायदा होगा, नहीं कि रुपया का फ़ायदा होगा। इसलिए मोदी जी अभी अपील किए हैं, जो अभी विश्व में हालत चल रहा है कि अभी सोना कम खरीदें। का फ़ायदा होगा, यानी सीधे तौर पे अरब डॉलर का अमेरिका का फ़ायदा होगा, भारत का रुपया नीचे गिरता जाएगा। और हम लोग को सब चीज़ जो विश्व बाहर से ख़रीदना है, जो हमारा मुद्रा भारत का भंडार है, वो बाहर से जो भी खरीदाता है वो डॉलर में खरीदाता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी क्या है? क्रूड ऑयल है ना, कच्ची तेल, जो कि 88% इंडिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर भी जो ज़रूरत का सामान है वो ईरान से ही आता है ना। अभी युद्ध की इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार का एक और जो आपका मुख्य घटक है SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। यह कोई करेंसी नहीं है, बल्कि यह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सदस्य जो देश होता है उसका देशों का मुद्राओं का एक होता है, एक क्लेम होता है, जो कि सभी जो मेंबर देश हैं IMF के, उनके लिए रिजर्व रखा गया है। देश भारत का SDR अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पास आरक्षित है, लगभग 18-19 अरब डॉलर। तो IMF के पास भी लगभग 4-5 अरब डॉलर रिजर्व है। तो ये हम पूरा अभी हमारे देश के पास अगर जो हमारा मुद्रा भंडार है फॉरेक्स रिजर्व, तो वो 600 अरब डॉलर है। तो यही सब मिला के है। तो हमको यही चीज़ जो हमारे देश का विदेश मुद्रा रिजर्व है उसको बचाने के लिए मोदी जी ने ये अपील किया है। और हमें समझना होगा कि अभी विश्व की क्या हालत है। इसलिए आदेश समझे, अपील समझे, या फिर देश हित के लिए, ये भी हम लोग का सेवा है। आर्मी फौज जवान लड़ रही है बॉर्डर पर, हम लोग भी अपने स्तर पर देश हित के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि सोना कम खरीदें। सोना नहीं खरीदें यार, क्या ज़रूरी है? सोना ज़रूरी है। पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, ईंधन का कम उपयोग करें, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तभी तो आप पहले सोचिए कि आपके घर में सोना ज़रूरी है, पेट्रोल ज़रूरी है, कि खाना बनाने के लिए गैस? सिंपल सवाल। छोटी सी कोशिश की गई है कि जो फेक नैरेटिव चल रहा है कि मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, सोना कम खरीदिए, नहीं खरीदिए, और तरह तरह का जो अपील किया है रैली में, तो इसका फेक नैरेटिव ना पहुंचे देश के पास, बेचा नहीं जाए। फेक नैरेटिव धड़ल्ले से चल रहा है। हम लोग जेन्युइन चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसमें भी फेक नैरेटिव को बेचा जा रहा है। अगर नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ है उसके लिए विरोध हो रहा है, अगर लाठीचार्ज हो रहा है स्टूडेंट के हित के लिए, तो उस चीज़ का विरोध के लिए आप इस चीज़ को नहीं जोड़िए फेक नैरेटिव जोड़ के कि सोना खरीदना नहीं चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, मोदी जी विदेश में पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ट्रंप का तरह तरह का अनर्गल चीज़, एफस्टीन फाइल से रिलेटेड, तो पता नहीं क्या क्या कुछ भी है। लेकिन देश हित के लिए अगर आप सोचिएगा, जो बताया हूँ मैं वीडियो में, आप ही रिसर्च कीजिएगा,
अगर कोई प्रधानमंत्री आपका फेवरेट भी होता, कोई भी होता, तो वो भी अभी यही काम करता है जो उन्होंने अपील किया देश से। एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, ऊर्जा संकट चल रहा है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण। उसकी वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत $105 प्रति बैरल है। सोचिए कितना महंगा, और महंगा होते जाएगा ये। तो इसलिए अपील किया गया ना, अपने ज़रूरत का, भारत अपने ज़रूरत का जो 88% कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो आयात करता है, माने खरीदता है दूसरे जगह से, निर्मित है दूसरे देश के लिए। तो हम लोग सोना खरीदें या गैस चला, घर में खाना बनाने के लिए गैस जरूरी है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए, भारत डिसाइड कीजिए। इसलिए मोदी गवर्नमेंट या भारत सरकार चाहती है कि अभी सोना ना खरीदा जाए, जिससे कि डॉलर जो सोना में बर्बाद होता वो डॉलर का सही जगह यूज होकर घर का जो गैस जल रहा है या ज़रूरत का जो गाड़ी चलता है पेट्रोल डीजल में यूज हो सके। इसलिए महंगाई बढ़ रहा है, तो इसके लिए बकाना नहीं, कोई भी गवर्नमेंट होती, इसमें मोदी जी का या फिर कोई भी अभी पीएम होता, उसका क्या गलती है। उसके अंतराल में अगर कोरोना जैसा वैश्विक बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, डोनाल्ड ट्रम्प जैसा पगला लड़ाई करने लगे बिना मतलब का, सोचे कि अपना सुप्रीम पावर दिखाए, तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी होते, XYZ कोई भी होते, उनका क्या गलती होता है। इसलिए अगर हम राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, अगर हम देश के बॉर्डर पर जाकर अपना योगदान नहीं दे सकते, तो जो अपील किया गया है राष्ट्र हित के लिए, उसको, उस चीज़ को माने और समझे, क्योंकि गंभीर विषय है। आने वाले समय में अगर ये युद्ध लंबा गया तो और महंगाई बढ़ेगा, तो हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा ना। बाकी विरोध जायज़ चीज़ का होना चाहिए, लेकिन फेक नैरेटिव सेट नहीं होना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।